हे गुरु गोरखनाथ, अपने शिष्य भैरवनाथ का प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारा कल्याण हो शिष्य भैरवनाथ। हे गुरु गोरखनाथ, आज आपने यहाँ पधार कर अपने शिष्य भैरवनाथ पर बड़ा उपकार किया है। गुरुदेव, एक बहुत लंबे अरसे के बाद आपके दर्शन हुए हैं। आप तो अपने शिष्य को बिल्कुल ही भूल गए थे गुरुदेव। नहीं शिष्य भैरवनाथ, ऐसी बात नहीं है। तुम तो हमारे प्रियतम शिष्यों में से एक हो। और रही बात लंबे अरसे बाद भेंट करने की, तो शायद उसका अभी तक उपयुक्त समय नहीं आया था, क्योंकि सभी कार्य अपने समय व विधि के अनुसार होते हैं। हे गुरुदेव, आपकी शक्तियों व आपके ज्ञान के आगे तो मैं बहुत तुच्छ हूँ, लेकिन हमें इस बात का ज्ञान अवश्य है कि आपके मुख से निकला कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं होता। और इस समय हम आपकी बातों में बहुत गहराई महसूस कर रहे हैं। गुरुदेव, क्या हमारी भेंट का कोई विशेष कारण है? शिष्य भैरव, इस संसार में मिथ्या कुछ नहीं होता। अगर हमारी भेंट आपके साथ हुई है तो इसके पीछे भी कोई न कोई कारण अवश्य होगा, जो हमें आने वाले समय में ही पता चलेगा। हे शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आप तो हर आने वाले कल का लेखा जोखा पहले भी देख सकते हैं। तो बताइए गुरुदेव, आने वाले समय में क्या घटित होने वाला है? शिष्य भैरव, किसी भी घटना का समय से पहले बखान करने से उसके अंदर व्याप्त रहस्य समाप्त हो जाता है। बेहतर यही होगा कि ये सब तुम आने वाले कल पर ही छोड़ दो। ओम श्री हरि श्री हरि श्री हरि। जय माता की, जय महादेवी, जय मां अम्बे, जय जगदम्बे। ओम श्री हरि श्री हरि। जय माता वैष्णवी, जय जगत माता। जय मां पहाड़ों वाली, जय मां अम्बे, जय मां शेरों वाली। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे, जय शेरों वाली, जय जय माता वैष्णो देवी, जय जय माता, जय मां शेरों वाली। ये मैं कैसी आवाजें सुन रहा हूं? कोई दिखाई भी नहीं देता, कोई दिखाई भी नहीं देता। लगता है मानो कोई पायल छनका रहा हो। श्रीधर पंडित, अपने मुख से एक शब्द भी मत निकालो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे पास एक आवश्यक कार्य लेकर आई हूँ। आप अपने गांव में व आसपास ये निमंत्रण दे आओ
कि कल दोपहर को आपके यहाँ विशाल भंडारा होगा। और हाँ, यहाँ से कुछ दूर त्रिकुट पर्वत पर महायोगी गोरखनाथ जी वे उनके शिष्य भैरवनाथ तपस्या कर रहे हैं। उन्हें इस भंडारे का निमंत्रण अवश्य देना। अरे, ये कन्या कौन थी? हो ना हो, यह अवश्य ही कोई दिव्य बालिका थी। लेकिन ये तो मुझे भंडारे का निमंत्रण देने को कह गई, परंतु भंडारे का प्रबंध कौन करेगा? मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं, पूरे गांव का भंडारा करने का मुझ में सामर्थ्य नहीं। हे वैष्णो माता, अब मैं जाऊं या ना जाऊं? मैं क्या करूं? परंतु मुझे ऐसा लगता है कि हो ना हो ये कन्या कोई दिव्य शक्ति है। शायद ये मेरी परीक्षा की घड़ी हो। मैं भी सब जगह निमंत्रण दे देता हूँ। बाकी जो होगा वह कल देखा जाएगा। माता सब ठीक करेंगी। जय माता की। जय माता। जय माता। प्रणाम श्रीधर पंडित जी। प्रणाम प्रणाम। माता वैष्णो तुम्हारा भला करे। कल हमारे घर विशाल भंडारा है, पूरे परिवार के साथ जरूर आना। जरूर आएंगे पंडित जी। प्रणाम। अरे सुनते हो रामलाल जी, कल हमारे घर भंडारा है जिसमें पूरे गांव का निमंत्रण है। आप भी अवश्य आना। ठीक है पंडित जी, जरूर आएंगे। पूरे गांव का भंडारा। लगता है श्रीधर पंडित पागल हो गया है। 2 वक्त की रोटी तो ठीक से स्वयं को नहीं मिलती, देने चला है पूरे गांव का भंडारा। हरे राम। देख लीजिए पंडित जी, एक बार फिर सोच विचार कर बताइए, अभी भी समय है। ऐसा ना हो कि ऐन वक्त पर आपको हमारे गुरुजी के कोप का सामना करना पड़े। हमारे गुरुजी तो क्षण भर में अपनी क्रोधाग्नि द्वारा पूरे गांव को जलाकर भस्म कर देंगे। पंडित जी, आप शायद नहीं जानते, एक बार देवराज इंद्र ने भी हमें भोजन का निमंत्रण दिया था। वे भोजन लाते रहे, हम योगी जन खाते रहे। बेचारे इंद्रदेव, पूरी इंद्रपुरी में भोजन का अकाल पड़ गया। सारे देवता भागे भागे फिरते रहे और अंत में हमें भर पेट खाना ना खिलाकर
क्षमा मांगने लगा। अरे हमें तो देवराज इंद्र भी भरपेट भोजन न खिला सके। आप हमें भोजन का निमंत्रण देकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हो पंडित जी। हे भैरवनाथ जी, आप तो स्वयं ब्रह्म ज्ञानी साधु संत हैं। आपके दर्शन तो बड़े ही भाग्य से होते हैं। भंडारे का निमंत्रण मैंने आसपास के सभी गांवों में दिया है। हे नाथ जी, मैंने अपना कर्तव्य जानकर ही आपको कल अपने घर पधारने की प्रार्थना की है। यद्यपि मैं जानता हूँ योगीवर कि मुझ गरीब ब्राह्मण में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इतने विशाल भंडारे का आयोजन कर सकूं। फिर भी क्या? भैरवनाथ जी, उस कन्या का यही आदेश है। कन्या? कौन कन्या? ये भी खूब रही पंडित जी। एक अकेली कन्या पूरे योगियों के दल को खाना खिलाएगी, पूरी नगरी का भंडारा देगी। भैरवनाथ, हर किसी की बात को उपहास में उड़ाना उचित नहीं होता। हे ब्राह्मण देव, आप हमारे लिए पूजनीय हैं और हमने आपकी सारी बातें सुन भी ली हैं। अतः हम आपका भोजन का निमंत्रण स्वीकार करते हैं। कल हम शिष्यों सहित भंडारे में पहुंच जाएंगे। जो आज्ञानाथ शिरोमणि, प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो। अलोक निरंजन। प्रणाम नाथ शिरोमणि। आइए योगीराज, अंदर आइए। अंदर चलकर अपना आसन ग्रहण करें। अरे देखो तो, अंदर चलिए योगीराज। ये तो पूरे गांव की नाक कटवाएगा। बिना सोचे समझे दे दिया निमंत्रण।
हे माता, अब क्या होगा? गुरु गोरख जी वे सारे नाथ योगी भोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं कहां से भोजन लाऊं? अगर कुछ देर तक और इन्हें भोजन नहीं मिला तो ये तो क्रोधवश पूरे गांव को ही भस्म न कर दें। हे माता, अब मैं क्या करूं? और अब न ही उस कन्या का कोई अता पता है। माता, दर्शन दो, दर्शन दो माता। चिंता मत करो श्रीधर पंडित। हे देवी स्वरूपा, आप? हाँ, मैं अभी भोजन का प्रबंध करती हूँ। तुम तनिक भी चिंता मत करो। माता वैष्णो जी खाना खिलाए, खाए गोरख जी आसन जमाए। किया चकित है सबको माता ने
माता वैष्णो जी खाना खिलाए, खाए गोरख जी आसन जमाए। किया चकित है सबको माता ने, माता ने। माता वैष्णो जी खाना खिलाए। वहाँ माता वैष्णो जी ने अपनी है लीला दिखाई। वहाँ माता वैष्णो जी ने अपनी है लीला दिखाई। इन खाली पड़े थालों में जट लड्डू और पूरी है आई। हुआ कैसा ये कमाल, खाके हो गए संत निहाल। अब आगे क्या हो जाने ना, जाने ना। माता वैष्णो जी खाना खिलाए, खाए गोरख जी आसन जमाए। किया चकित है सबको माता ने, माता ने। माता वैष्णो जी खाना खिलाए। सब हैरत में है योगी, पर गोरख को सब कुछ पता। सब हैरत में है योगी, पर गोरख को सब कुछ पता। देखा बाल रूप माता का, दिए मंद मंद मुस्का। हुई नैनों में है बात, माता जोड़ रही है हाथ। भैरव को पता कुछ चाले ना, चाले ना। माता वैष्णो जी खाना खिलाए, खाए गोरख जी आसन जमाए। किया चकित है सबको माता ने, माता ने। माता वैष्णो जी खाना खिलाए। देख के लीला माँ की, भैरव को समझ में ना आई। हो देख के लीला माँ की, भैरव को समझ में ना आई। कौन है ये बालिका, जानन को है सुरती लगाई। किया निष्फल उसका ध्यान, गोरख जी का ये काम। ताकि पता उसे कुछ लागे ना, लागे ना।
माता वैष्णो जी खाना खिलाए, खाए गोरख जी आसन जमाए। किया चकित है सबको माता ने, माता वैष्णो जी खाना खिलाए। हुए खा के धन्य योगी, ऐसी बनी थी सत पकवानी। हुए खा के धन्य योगी, ऐसी बनी थी सत पकवानी। अनजान बने खाए गोरख, जैसे घटना है ना कुछ जानी। हुए भैरव जी हैरान, किसका है ये अद्भुत काम, मेरी शक्ति से कुछ आगे ना, आगे ना। माता वैष्णो जी खाना खिलाए, खाए गोरख जी आसन जमाए। किया चकित है सबको माता ने, माता वैष्णो जी खाना खिलाए, खाए गोरख जी आसन जमाए। किया चकित है सबको माता ने, माता वैष्णो जी खाना खिलाए, खाए गोरख जी आसन जमाए। माता वैष्णो जी खाना खिलाए, खाए गोरख जी आसन जमाए। हे गुरु गोरखनाथ, ये कन्या अवश्य कोई शक्ति है, पर ये वास्तव में है कौन? हमें इस बात का पता करना चाहिए गुरुदेव। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस कन्या की परीक्षा लूं? जैसी तुम्हारी इच्छा भैरवनाथ, हमारी तरफ से तुम्हें पूर्ण आज्ञा है। बालिके, तुमने सभी को उनकी इच्छा अनुसार भोजन परोसा है, परंतु मुझे भी मेरा मनपसंद भोजन मिलना चाहिए। बोलिए भैरवनाथ जी, आपको क्या चाहिए? तो ला फिर कन्या, मुझे मांस मदिरा का भोजन दे। नाथ जी, आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आप एक ब्राह्मण के घर में विराजमान हैं और यह भंडारा केवल वैष्णव भंडारा है। अब जो कुछ एक वैष्णव भंडारे में मिल सकता है वही मांगिए। नहीं, मुझे वैष्णव भोजन नहीं चाहिए। तो ठीक है योगीनाथ, आपको वैष्णव भोजन नहीं चाहिए तो आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हारी असलियत जाने बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। हे गुरुदेव, हे गुरु गोरखनाथ, इस कन्या के अंतर्ध्यान होने से मेरी इसके बारे में जिज्ञासा और भी बढ़ गई है, तथा इसे ये सिद्धि कहाँ, कब और कैसे प्राप्त हुई है। हे गुरुदेव, मैं इस कन्या का पीछा करके ये सब जानना चाहता हूँ। व्यर्थ की जिद मत करो भैरवनाथ, ये जिज्ञासा तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ सकती है। नहीं गुरुदेव, अब मुझे एक बार अनुमति प्रदान करें, बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दें। जैसी तुम्हारी इच्छा भैरवनाथ, अगर तुम्हारी यही जिद है तो जाओ, हम तुम्हें अनुमति प्रदान करते हैं। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे।
लगता है भैरवनाथ का अब अंत आ गया है। ए तपस्वी, क्या तुमने यहाँ पर किसी कन्या को आते जाते देखा है? हे नाथ जी, आप जिस कन्या की बात कर रहे हैं, वह जिसे ढूंढ रहे हैं, वह तो स्वयं महादेवी है। इसके अतिरिक्त इन पर्वतों पर कोई कन्या नहीं रहती। महादेवी? हाँ नाथ जी, इस सृष्टि से असुरों व पापियों का नाश करने के लिए जब समस्त देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की, तो एक नारी की उत्पत्ति हुई जो माता वैष्णो देवी कहलाई। ब्रह्मा जी के अंश से महासरस्वती, विष्णु जी के अंश से महालक्ष्मी तथा भगवान शिव के अंश से महाकाली की उत्पत्ति हुई, और इन तीनों देवियों का संयुक्त रूप माता वैष्णो देवी है। अतः हे नाथ जी, आप जिस कन्या को ढूंढ रहे हैं वो कोई साधारण कन्या नहीं, वो तो स्वयं माता वैष्णवी है जो बाल रूप में आपको दिखाई दी है। संत जी, शायद आप हमें ये बात बताकर भयभीत करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये मालूम नहीं कि मैं भी महायोगी, महातपस्वी गुरु गोरखनाथ जी का शिष्य भैरवनाथ हूँ। इस सृष्टि में कोई ऐसा देव या दानव नहीं जो भैरवनाथ का सामना कर सके। मैं उस कन्या को पकड़कर ही रहूंगा। हे भैरवनाथ जी, शास्त्रों में लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात जब मनुष्य का अंत आता है तो उसकी सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती है। कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा? अपनी जीवा को ज्यादा मत चला साधु, वरना उस कन्या के न मिलने का सारा क्रोध तुम पर उतर जाएगा। अब तो मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई है। मैं ये पता लगा कर ही रहूंगा कि वो कन्या कहाँ गई। हे शिष्य लांगुर वीर, हे पवन पुत्र हनुमान, आदेश करे माता, आपके शिष्य के लिए क्या आदेश है? शिष्य लांगुर वीर,
भैरवनाथ नाम का योगी पिछले 9 महीनों से मेरा पीछा कर रहा है। मैं इस गुफा के अंदर जाती हूँ, तुम गुफा द्वार पर ही पहरा देना। और हाँ, ध्यान रहे, भैरवनाथ को किसी भी प्रकार गुफा के अंदर मत घुसने देना। आप निश्चिंत रहे माता, आपका ये शिष्य पवन पुत्र भैरवनाथ को किसी भी सूरत में अंदर नहीं आने देगा। अगर उसने ऐसा करने की चेष्टा की तो फिर वो मुझसे नहीं बच पाएगा। आप तनिक भी चिंता न करें माता। ठीक है हनुमान जी, भैरवनाथ यहाँ किसी भी समय आ सकता है, अतः तुम सजग रहना। जो आज्ञा माता। रुक जाओ भैरवनाथ, आगे मत बढ़ना। तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं भैरवनाथ हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। भैरवनाथ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। माता के आदेशानुसार तुम गुफा में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा करने की चेष्टा की तो फिर ये तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। तुम कौन होते हो भैरवनाथ का मार्ग रोकने वाले? भैरवनाथ, मैं लांगूर वीर हूँ और मुझसे युद्ध करके ही तुम इस गुफा में प्रवेश कर सकते हो। लांगूर वीर, पवन पुत्र हनुमान, लगता है कि तेरा अंत समय आ गया है, जो भैरवनाथ को युद्ध की चेतावनी देते हो। आज तक इस सृष्टि पर कोई ऐसा देव दानव पैदा नहीं हुआ जो भैरवनाथ से युद्ध कर सके। लगता है तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों ही लिखी है। ये तो समय ही बताएगा भैरवनाथ।
भैरवनाथ, गुफा के अंदर प्रवेश करने की चेष्टा मत करना, चुपचाप वापस लौट जाओ। भैरवनाथ उन कायरों में नहीं जो वापस लौट जाए। अगर तुम में इतना साहस है तो सामने आओ, फिर देखना भैरवनाथ तुम्हारा क्या हश्र करता है। गुरुदेव, 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 गुरुदेव। अरे, ये तो शिष्य भैरवनाथ की आवाज है। मुझे बचाओ गुरुदेव, मुझे बचाओ। भैरवनाथ! हे माता वैष्णवी, ये आपने क्या किया? आपने भैरवनाथ का वध कर दिया। हे शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी प्रणाम। आप तो स्वयं त्रिकालदर्शी हैं, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं? क्या आपको नहीं मालूम कि भैरवनाथ को एक योगी होते हुए अपनी शक्तियों का इतना घमंड हो गया था कि उसमें राक्षसी प्रवृत्ति पैदा हो गई। इसलिए तो मेरे मना करने के बाद भी इसने मेरा पीछा करना जारी रखा। हे माता, मुझे क्षमा करें। मैं अपनी शक्तियों के घमंड में इतना चूर हो गया था कि मैंने आपको बिना पहचाने ही आपका पीछा करना शुरू कर दिया। हे माता, मुझसे अज्ञानतावश ये भूल हो गई है। मैं आपके इस रूप से अपरिचित था माता। हे आदिशक्ति, कल्याणकारी माता, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरी मृत्यु आपके हाथों से हुई है, इसलिए मुझे मोक्ष मिलेगा। परंतु हे माता, आज आपने मुझे क्षमा नहीं किया तो आने वाला युग मुझे पापी समझेगा। लोग मेरे नाम से घृणा करेंगे माता, घृणा करेंगे। भैरवनाथ का कहना सत्य है माता। अगर आज आपने इसे अक्षमा नहीं किया तो इतिहास में तरह तरह की भ्रांतियां फैलेंगी। अतः हे माता, अपना क्रोध शांत करें। भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसे अक्षमा कर दे माता। भैरवनाथ, हमने तुम्हें क्षमा किया। हे गुरु गोरखनाथ जी, वास्तव में मैंने भी भैरवनाथ का वध करके इसको
छोटे से अपराध की बहुत बड़ी सजा दी है। मैंने यह उचित नहीं किया। माता, भैरवनाथ का वध करके उचित व अनुचित का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि ये सब तो विधि का विधान था और ये सब बातें तो हमें पहले से ही ज्ञात थी। क्या? हाँ माता, क्योंकि भैरवनाथ ने मेरी ही आज्ञा से आपका पीछा किया। अगर मैं चाहता तो इसे ऐसा करने से रोक भी सकता था, लेकिन होनी को यही स्वीकार था। अब भैरवनाथ में अहंकार रूपी राक्षस का वध हो गया है। हे गुरुदेव, आप सत्य कह रहे हैं। अब मुझे सब बातों का प्रायश्चित हो रहा है। हे गुरुदेव, अब तो माता ने भी मुझे क्षमा कर दिया है, तो आप कृपया आप अपनी योग विद्या द्वारा मेरे सिर को धड़ से जोड़कर मुझे पहले जैसा शरीर प्रदान करें। मैं अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहता गुरुदेव। नहीं शिष्य भैरवनाथ, मैं सृष्टि के नियमों के विपरीत नहीं चल सकता। ऐसा करना मेरे लिए असंभव है। हे गुरु गोरखनाथ, आपके मुख से असंभव शब्द शोभा नहीं देता। आप तो साक्षात शिव का रूप है और ऐसे न जाने कितने ही अवसरों पर आपने सृष्टि के नियमों को बदला है। हे गुरु गोरखनाथ, ये कार्य तो आपके सामर्थ्य अनुसार बहुत छोटा है। शिष्य भैरवनाथ, कोई भी कार्य छोटा बड़ा या सामर्थ्य असामर्थ्य की परिधि में नहीं आंका जाता, बल्कि उस कार्य को पूर्ण करने के लिए उसकी आवश्यकताओं को देखा जाता है। परंतु हे गुरुदेव, अपने इस शिष्य भैरवनाथ का उद्धार करें। क्या आप मुझे इस प्रकार तड़पता हुआ मृत्यु को प्राप्त होने देंगे? मुझ पर तरस खाए नाथ शिरोमणि, आपने तो इस सृष्टि में न जाने कितने लोगों का उद्धार किया है, फिर मैं तो आपका शिष्य हूँ। हे शिव अवतारी, मेरा भी उद्धार करें। हे नाथ शिरोमणि, भैरवनाथ का कहना उचित है। आप ऐसा कुछ यत्न करें जिससे भैरवनाथ का उद्धार हो और यह घटना इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाए। हे भैरवनाथ, हम तुम्हें अमरत्व का वरदान देते हैं। हे माता वैष्णो देवी, हम ये भी वरदान देते हैं कि आने वाले समय में आपकी यहाँ पूजा होगी और त्रिकूट पर्वत की सुंदर गुफा में आपका निवास स्थान होगा, तथा जहाँ पर भैरवनाथ का शीश पड़ा है वहाँ पर भैरवनाथ की पूजा होगी। आपकी पूजा करने के बाद भैरवनाथ की पूजा करनी अनिवार्य होगी, क्योंकि इसके बाद ही भक्तों की मनोकामना पूर्ण होगी। जी हाँ नाथ शिरोमणि, मेरी पूजा तभी सार्थक मानी जाएगी जब भक्त मेरी पूजा करने के बाद भैरवनाथ की पूजा करेंगे। हे गुरु गोरखनाथ, आपने ये वरदान देकर सचमुच में मेरा स्थान बहुत ऊंचा कर दिया है। आपकी सदा जय हो गुरुदेव, सदा ही जय हो। ठीक है भैरवनाथ, अब तुम माता वैष्णवी के साथ इसी स्थान पर रहकर अपने भक्तों के कष्टों को दूर करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम योगीराज। तुम्हारा कल्याण हो।